नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में प्रोफेसर एंड हेड हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पेशेंट एजुकेशन वीडियोस जो कि यूरोलॉजी से रिलेटेड होते हैं और ये वीडियोस अक्सर पेशेंट को उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं। दोस्तों, मेरी प्रैक्टिस में मैंने अक्सर देखा है कि कई पेशेंट्स आते हैं जिनको प्रोस्टेट की बीमारी के कारण उनको डॉक्टर मेडिसिन एडवाइस करता है, लेकिन मेडिसिन उनको सूट नहीं करती है और वो केवल इसी डर से कि मेरा सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाएगा, वो प्रोस्टेट की सर्जरी नहीं करवाते हैं। वो सालों साल तक प्रोस्टेट की समस्या को झेलते रहते हैं, केवल इस डर से कि अगर मैंने सर्जरी करा ली तो मेरे को सेक्सुअली मैं एक्टिव नहीं रहूँगा या मेरे को रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकता है। क्योंकि अक्सर पेशेंट इस सर्जरीज़ के बारे में पढ़ के आते हैं और जो प्रोस्टेट की सर्जरीज़ होती हैं, जो कन्वेंशनल सर्जरीज़ होती हैं जैसे कि TURP और होलेप, तो इनमें अक्सर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन एक बड़ी समस्या होती है। तो अब मॉडर्न यूरोलॉजिकल टेक्निक जो है जिसको हम यूरोलिफ्ट कहते हैं, उसने इस समस्या को एड्रेस किया है और यह प्रोस्टेट ऐसे पेशेंट्स जिनको प्रोस्टेट की समस्या का मेडिसिन से कोई निदान नहीं मिल पा रहा और जिनको डॉक्टर ने सर्जरी एडवाइस की है, उनमें यह प्रोसीजर प्रोस्टेट की समस्या में तो रिलीफ देता ही देता है, साथ में उनका सेक्सुअल फंक्शन प्रिजर्व भी करता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम पहले थोड़ा प्रोस्टेट के बारे में समझते हैं ताकि हमको इस प्रोसीजर के बारे में बेटर समझ में आएगा। दोस्तों, प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो हमारी पेशाब की थैली के नीचे होती है और जो हमारी पेशाब की नली जो पेशाब की थैली से बाहर निकल के बाहर खुलती है, उसको चारों तरफ से वो घेर के रखती है। पेशाब की नली इसी प्रोस्टेट के अंदर से निकलती है। जब भी हमको इजैकुलेशन होने वाला होता है यानी कि सीमेन बाहर आने वाला होता है, तो क्या होता है, पेशाब की थैली का जो माउथ होता है, जो मुंह होता है, वो टाइटली बंद हो जाता है ताकि सीमेन जो है वो पेशाब की थैली में ना चला जाए और वो सीधा बाहर निकले। अब जो प्रोस्टेट के लिए जो दूसरे प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि TURP और होलेप, वो इसी पेशाब की थैली के मुंह को ओपन कर देते हैं। प्रोसीजर के बाद ये पेशाब की थैली का जो माउथ होता है ये ओपन हो जाता है और इसके कारण क्या होता है, सीमेन बाहर आने के बजाय अंदर चला जाता है। अब यही यूरोलिफ्ट का काम आता है। यूरोलिफ्ट जो प्रोसीजर होता है वो क्या करता है, पेशाब की थैली के 1.5 सेंटीमीटर पीछे, जो पेशाब की थैली की जो नेक होती है, जो उसका माउथ होता है, उसके 1.5 सेंटीमीटर पीछे इम्प्लांट डालता है और वो इम्प्लांट से प्रोस्टेट के टिश्यू को बाहर खींच लेता है। इसमें प्रोस्टेट के टिश्यू को कोई काटापीटी नहीं होती, कोई जलना नहीं होता, कोई ब्लीडिंग का रिस्क नहीं होता। ये केवल उस टिश्यू को बाहर खींच लेता है, वो भी प्रोस्टेट की जो अपनी थैली, पेशाब की थैली का जो मुंह होता है उससे 1.5 सेंटीमीटर पीछे। तो उससे होता क्या है, जो इजैकुलेशन के समय थैली का जो मुंह होता है वो बंद हो जाता है और इजैकुलेट बाहर की तरफ ही निकलता है। तो अक्सर ऐसे यंग पेशेंट्स जो प्रोस्टेट की सर्जरी जिनको डॉक्टर ने रिकमेंड की है, जो सेक्सुअली एक्टिव हैं और जो अपना सेक्सुअल फंक्शन प्रिजर्व करना चाहते हैं, उनमें ये थेरेपी बहुत यूज़फुल होती है। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो यह एक तरीके से डे केयर प्रोसीजर है। इसमें अक्सर पेशेंट मॉर्निंग में हॉस्पिटल में आता है, 10 मिनट में उसका प्रोसीजर होता है और वो शाम तक अपने घर भी जा सकता है। कैथेटर या तो हम उस दिन शाम को निकाल देते हैं या अगले दिन सुबह निकाल सकते हैं और पेशाब के जो फ्लो में इम्प्रूवमेंट होता है वो तुरंत होता है। इसमें कोई कट नहीं होता, कोई चीरा नहीं होता, तो ब्लीडिंग का रिस्क नहीं होता। चूँकि ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स जिनको एनेस्थीसिया का रिस्क ज़्यादा है, यानी कि कार्डियक पेशेंट हो गए या ओल्ड एज पेशेंट्स हो गए, उनमें ये थेरेपी काफ़ी सूटेबल है। लेकिन इसके अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहला लिमिटेशन तो यह है कि इसमें हम अगर कोई टिश्यू नहीं ले रहे हैं, कुछ काटापीटी नहीं कर रहे हैं, तो हमको बायोप्सी नहीं मिलती है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनमें प्रोस्टेट कैंसर का डाउट होता है, उसमें उनमें बायोप्सी अलग से लेनी पड़ती है और अगर वो बायोप्सी नेगेटिव आती है तो फिर ये प्रोसीजर ऑफर किया जाता है। दूसरा इसका लिमिटेशन है कि ये बहुत बड़े ग्लैंड साइज़ में, मान लीजिए जिनका प्रोस्टेट काफ़ी बड़ा है, उसमें ये इतनी हेल्पफुल नहीं होती है। ये मॉडरेट प्रोस्टेट साइज़ 50-60 ग्राम 80 ग्राम तक में हेल्पफुल होता है। उस जैसे जैसे प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ता जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा इम्प्लांट की नीड बढ़ती जाएगी, प्रोसीजर का कॉस्ट बढ़ता जाएगा और ये उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो लिमिटिंग फैक्टर है, अक्सर मेरी प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स आते हैं और वो अपना सेक्सुअल फंक्शन प्रिजर्व भी करना चाहते हैं और वो सर्जरी कराना भी चाहते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे कॉस्ट एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है क्योंकि यह जो कन्वेंशनल थेरेपी है, TURP या होलेप, उनसे महंगा होता है। अगर हम इसको समराइज़ करें तो ऐसे पेशेंट्स जो कि यंग हैं, जो अपने सेक्सुअल फंक्शन को प्रिजर्व करना चाहते हैं, लेकिन जिनको प्रोस्टेट की मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिल रहा और जिनको डॉक्टर ने या उनके सर्जन ने TURP या होलिप की एडवाइस दे रखी है,
लेकिन वो अपना इन सर्जरीज के बाद भी अपना सेक्सुअल फंक्शन प्रिजर्व करना चाहते हैं, और जिनका प्रोस्टेट का साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो अपने ऐसे फ्रेंड्स, ऐसे दोस्त, ऐसे रिलेटिव्स जिनको प्रोस्टेट की समस्या है उनके साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।